हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाएं और घंटी बजा दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं लगता है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करने का भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो एक बार मुझे अवश्य आजमा के देखें। दुनिया में अच्छे भी हैं, सच्चे भी हैं और कच्चे भी हैं और पक्के भी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अगर सच्चा प्रेम पाना चाहते हो या सच्चा प्रेम देना चाहते हो तो फिर आपका स्थान हमारे लिए हमारे प्राणों से भी ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर अवश्य ही संपर्क करें। अगर हमारे कमेंट बॉक्स में कोई फ्रॉड चोर अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों से हमेशा सावधान रहें। ऐसे नंबरों पर संपर्क बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता। जो फ्रॉड कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ते हैं, मैं चाहूँ तो उनको 1000 भी गालियाँ दे सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने चैनल पर किसी भी प्रकार की गाली देना नहीं चाहता। गाली देना जानता हूँ लेकिन मानता नहीं हूँ, इसलिए मैं गाली नहीं देता हूँ। बस मैं आप लोगों को सावधान करता हूँ। आप मेरे प्रियजन हो और सच्चाई को परखो, सच्चाई पर चलो, सच्चाई को समझो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सच्चे प्रेम का भक्त हूँ। सच्चा प्रेम जिसके पास है वो मेरे लिए भगवान से भी बड़ा है। सच्चा प्रेम, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम। जहाँ पर सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ, दिव्य प्रेम होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। और जहाँ पर स्वार्थ होता है, वहाँ पर सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम जब झूठा होता है तो या तो स्वार्थ सिद्ध ना हो तो समाप्त हो जाता है वो प्रेम, और या फिर स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो भी प्रेम कम हो जाता है। लेकिन जहाँ सच्चा प्रेम होता है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। उसी सच्चे प्रेम की मैं बात करता हूँ। वो पवित्र सच्चा प्रेम, दिव्य प्रेम आजीवन होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको हरतालिका महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका शुभ पर्व ये भाद्रपद में मनाया जाता है। भाद्रपद और शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ये गौरी और शंकर जी का पर्व होता है। इस पर्व पर अगर आप व्रत करते हो तो विधान सुन लीजिए, और साधना भी बताऊंगा, मंत्र भी बताऊंगा, चिंता मत करना। तो व्रत में देखिए, बहुत लोग व्रत रहते हैं। इसमें कुछ लोग फल खा लेते हैं दिन में, कुछ लोग शाम को फल खा लेते हैं। जबकि हरतालिका व्रत कथा में साफ लिखा है कि फल खाने से बंदर की योनि में जाना पड़ता है। अगर पानी पी लिया जाता है तो मछली की योनि में जाना पड़ता है। अगर अन्न खा लिया जाता है तो घुने का जन्म मिलता है। इस तरीके से वर्णन कहा गया है। अगर पत्ते का भोजन कर लिया जाए तो जानवर का जन्म मिलता है, पशु का, पत्ते खाने वाले पशु का। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हरतालिका व्रत रखने वाली माताएं बहनें, अगर वास्तव में सच्चा पूरा फल चाहती हैं तो फिर निर्जला रहना चाहिए। यानी दिन रात में, ना दिन में ना रात में जल तक नहीं पीना चाहिए, तभी उसका फल है। चाहे प्राण भी चले जाएं, लेकिन फिर भी जल नहीं पीना चाहिए। हरतालिका व्रत का ऐसा विधान है। लेकिन व्रत तो बहुत लोग रखते हैं लेकिन ऐसा विधान नहीं कर पाते हैं। जबकि व्रत कथा में साफ लिखा है, पढ़ के देख लीजिए आप लोग जो हरतालिका व्रत रहते हों। और इस दिन से अगर आप साधना शुरू करते हैं तो फिर सोने में सुहागा। साधना गौरी शंकर की होती है। साधना के लिए उत्तर या पूर्व दिशा का उपयोग होता है। आसन लाल या काला होता है, पीला भी चलेगा।
और माला रुद्राक्ष की, घी का दीपक, पंचमेवा का प्रसाद, पंचमेल मिठाई का प्रसाद, खोया की मिठाई होनी चाहिए, और जप करें। इनका जप 125 लाख होता है। इस साधना से पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, भाई बहन में, माँ बेटा में, बाप बेटी में, बाप बेटा में, माँ बेटी में, मित्र मित्र में अपार अखंड अक्षय प्रेम हो जाता है। इस साधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंत्र भी बताऊंगा। इस साधना से सर्व कार्य सिद्धि प्राप्ति होती है। जिसका पति बस में नहीं है उस पत्नी को ये साधना करनी चाहिए। अगर किसी की पत्नी बस में नहीं है तो उस पति को ये साधना करनी चाहिए। ये साधना दीक्षा लेके ही करनी चाहिए। बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार से कभी भी कोई साधना सफल नहीं होती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे, तभी कल्याण होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरुओं में तो मैं ऐसा हूँ कि शिष्य से कुछ नहीं लेता हूँ, लेकिन योग्य शिष्य मिलना भी आज के समय में बहुत दुर्लभ है। आज के समय में शिष्य के बारे में क्या कहूँ। शिष्य तो गुरु के ऊपर हावी होना चाहते हैं, होते भी हैं। कुछ शिष्य ऐसे हैं जो गुरु के प्राण भी ले लेते हैं, जबकि और शिष्य ऐसे भी होते हैं आज के समय में जो गुरु से बहस करते हैं, गुरु से अपने को श्रेष्ठ घोषित करते हैं, गुरु की हर बात में तर्क करते हैं, गुरु की हर बात का खंडन करते हैं। वो शिष्य नहीं हैं, वो मैं क्या कहूँ क्या हैं। लेकिन रामायण में देख लीजिए, अयोध्या कांड में दोहा 315 के पास चौपाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलई सुकुमग पग परईन खाले। इस चौपाई का अर्थ है कि गुरु, माता, पिता या स्वामी की सीख मानने से अगर कुमार्ग पर भी चलता है जो व्यक्ति, तो भी उसका पैर खाले में नहीं पड़ता, यानी नीचे नहीं पड़ता, उसको हानि नहीं होती, उसको पाप नहीं लगता, उसको दोष नहीं लगता। लेकिन आज के समय में तो गुरु अगर कोई अच्छी बात भी बता दे तो भी क्या कहूँ, ऐसा आपने क्यों बोल दिया, ऐसा कैसे है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं क्या कहूँ। कल्याण हो जाए तुम्हारा। प्रिय भाई बहनों, मैं कल्याण ही कहूँगा, बुरा तो नहीं बोलूँगा। भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, मैं यही कहूँगा। लेकिन इस चौपाई पर विचार करो जो मैं बोल रहा हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलई सुकुमग पग परईन खाले। ये गोस्वामी जी लिख गए हैं, जो हमसे, आपसे, तुमसे सबसे ज़्यादा विद्वान थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण कह रही है, गुरु गीता कह रही है, और वेद पुराण सभी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या कहते हैं, मैंने हनुमान जी को गुरु बना लिया, हमने भगवान शिव को गुरु बना लिया, हमने भगवान कृष्ण को गुरु बना लिया। अरे विद्वानों, ये तो बताओ कि अगर भगवान को गुरु बनाने से काम चल जाता तो भगवान के तो दर्शन करने स्वयं शंकर जी आए थे, राम के, कृष्ण के, तो वो उन्हीं को गुरु सबसे पहले बना लेते। क्यों विश्वामित्र को राम गुरु बनाते, क्यों भगवान कृष्ण दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाते, और क्यों दीक्षा लेते। लेकिन आप क्या भगवान से भी बड़े हो गए, जो भगवान को तो मानते हो लेकिन भगवान की नहीं मानते हो, इसीलिए आपका कल्याण नहीं होता है। कल्याण तभी होगा जब भगवान को मानोगे और भगवान की भी मानोगे। कुछ लोग भगवान की मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं, कुछ लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हरताल का व्रत बहुत ही उत्तम, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही श्रेष्ठ होता है, लेकिन जब विधि विधान से किया जाए तब। बिना विधान के कोई भी काम फायदा नहीं, नुकसान देता है। अधूरा ज्ञान जहर से भी ज़्यादा घातक होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो पूरा देखा करो और अपने सभी प्रियजनों से इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।